श्री परमात्मने नमः। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। नारायण नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। गीता शास्त्रमिदं पुण्यं यः पठेत् प्रयतः पुमान् विष्णोः पदमवाप्नोति भयशोकादिवर्जितः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। सभी को ओम नमो नारायण। श्रीमद् भगवद गीता की चर्चा करते हुए हम 18वें अध्याय की यहाँ चर्चा कर रहे हैं। अब तक हमने 18वें अध्याय के 18वें श्लोक तक श्रीमद् भगवद गीता के भावार्थ को समझने का प्रयत्न किया। 19वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, ज्ञानम कर्म च कर्ता च त्रिदेव गुणभेदतः प्रोच्यते गुण संख्याने यथा शृणुतान्यपि। गुणों की संख्या करने वाले शास्त्र में ज्ञान और कर्म तथा कर्ता गुणों के भेद से तीन तीन प्रकार के ही कहे गए हैं। उनको भी तुम मुझसे भली भांति सुन। यहाँ भगवान गुण संख्याने अर्थात ऐसे शास्त्रों का जिनमें त्रिगुण सत्वगुण रजोगुण और तमोगुण के भेद से भिन्न भिन्न पदार्थों की भिन्न भिन्न गणना की गई हो, ऐसे शास्त्रों का वाचक गुण संख्याने पद है। भगवान अर्जुन को कहते हैं कि उन शास्त्रों में निहित त्रिगुण के तीन तीन भेद ज्ञान कर्म और कर्ता को सुनना चाहिए, पठन पाठन करना चाहिए। जैसे पंचभूत विवेक प्रकरण आदि, तत्वबोधिनी, ऐसे अनेक शास्त्र हैं जिससे हमें गुणों के भेद से तीन तीन प्रकार के ज्ञान कर्म और कर्ता के बारे में भली भांति पता चलता है। यहाँ भगवान श्री कृष्ण ने उन शास्त्रों के बारे में बताते हुए उन शास्त्रों का आदर किया है। और अब जो भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को बताने वाले हैं, उस तत्व ज्ञान को ध्यान पूर्वक सुनने के लिए अर्जुन को प्रेरणा भी दे रहे हैं। इस प्रकार अर्जुन को प्रेरणा देते हुए और ध्यान पूर्वक सुनने के लिए कहकर भगवान श्री कृष्ण अब सात्विक ज्ञान के लक्षण बताते हैं। 20वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, सर्वभूतेषु येनैकं भावमव्ययमीक्षते अविभक्तं विभक्तेषु तज्ज्ञानं विद्धि सात्विकीम्। जिस ज्ञान से मनुष्य पृथक पृथक सब भूतों में एक अविनाशी परमात्मा भाव को विभाग रहित समभाव से देखता है, उस ज्ञान को तू सात्विक जान। जिस प्रकार आकाश सर्वत्र व्याप्त है, परंतु विभिन्न प्रकार के घटों के कारण जैसे घड़ा, मकान, गुफा, स्वर्ग से लेकर पाताल तक लोक, इन सब में भिन्न भिन्न प्रकार का आकाश प्रतीत होता है,
ठीक उसी प्रकार एक परमात्मा ही सब में व्याप्त होने के पश्चात भी भिन्न भिन्न प्राणियों में व्याप्त होने के कारण हमें भिन्न भिन्न प्रतीत होते हैं। परंतु जिस प्रकार आकाश तत्वों को जानने वाला मनुष्य सब घटों में उस आकाश को देखता हुआ भी यह बात उसकी समझ में आ जाती है कि यह संपूर्ण आकाश एक ही है, ठीक उसी प्रकार सांख्य योगी एक अद्वितीय अविनाशी निराकार निर्विकार ज्ञान स्वरूप परमात्मा को सब में समभाव से व्याप्त ही देखता है। लोक दृष्टि में भिन्न भिन्न प्रतीत होने वाले समस्त प्राणियों को और स्वयं अपने को एक अविनाशी परमात्मा से अभिन्न समझता है। इसी को भगवान यहाँ कह रहे हैं, पृथक पृथक भूतों में एक अविनाशी परमात्मा भाव को विभाग रहित देखना। भगवान कह रहे हैं तज ज्ञानम विद्धि सात्विकम, अर्थात हे अर्जुन, संपूर्ण प्राणियों में जिस ज्ञान को जानने के पश्चात ऐसी दृष्टि हो जाती है कि संपूर्ण प्राणियों में एक अविनाशी परमात्मा को ही जब सांख्य योगी देखता है, ऐसा ज्ञान ही सत्व गुण का ज्ञान है, अर्थात सच्चा ज्ञान है, सात्विक ज्ञान है। इसलिए जो मनुष्य अपना कल्याण चाहते हैं उन मनुष्यों को इस परम ज्ञान सात्विक ज्ञान को ही प्राप्त करने का प्रयत्न करना चाहिए। इसके अतिरिक्त संसार में जितने भी ज्ञान हैं वे केवल नाम मात्र के ही ज्ञान है, वास्तविक ज्ञान नहीं। अब राजस ज्ञान के लक्षण भगवान 21वें श्लोक में बताते हैं, पृथक्त्वेन तु यज्ञानम नाना भावान पृथक विधान वेत्ति सर्वेषु भूतेषु तज्ज्ञानम विधि राजसम। किंतु जो ज्ञान अर्थात जिस ज्ञान के द्वारा मनुष्य संपूर्ण भूतों में भिन्न भिन्न प्रकार के नाना भावों को अलग अलग जानता है, उस ज्ञान को तू राजस जान। यहाँ भगवान बता रहे हैं कि संसार में जितने भी प्राणी हैं उन सब प्राणियों में भिन्न भिन्न प्रकार की अलग अलग आत्माएं हैं, ऐसा समझना। प्रत्येक शरीर की आत्मा अलग है और वे आत्माएं अनगिनत है। इसी को संपूर्ण भूतों में भिन्न भिन्न प्रकार के नाना भावों को अलग अलग देखना भगवान यहाँ कहते हैं। भगवान कहते हैं कि इस प्रकार का जो ज्ञान है, जो संपूर्ण प्राणियों में पृथक पृथक आत्माएं मानता है, ऐसे ज्ञान को तू राजस ज्ञान ऐसा जान, क्योंकि वह ज्ञान केवल नाम मात्र है, वास्तविक ज्ञान नहीं है। 22वें श्लोक में भगवान कहते हैं, यत्तो कृत्स्नवदेकस्मिन् कार्ये सक्तमहेतुकम् अतत्त्वार्थवदल्पं च तत्तामसमुदाहृतम्। परंतु जो ज्ञान एक कार्य रूप शरीर में ही संपूर्ण के सदृश आसक्त है तथा जो बिना युक्ति वाला तात्विक अर्थ से रहित और तुच्छ है, वह तामस कहा गया है। तात्पर्य यही है कि सात्विक ज्ञान से और राजस ज्ञान से, इन दोनों ही ज्ञान से यह तामसिक ज्ञान अत्यंत नीच कोटि का और निकृष्ट भगवान ने यहाँ दिखलाया है। अर्थात जिस ज्ञान के द्वारा मनुष्य शरीर को ही अपना यथार्थ स्वरूप समझ लेता है और ऐसा समझकर ही
उस नाशवान शरीर के मोह में पड़कर आसक्त रहता है, शरीर को प्राप्त होने वाले सुख से सुखी हो जाता है, शरीर को प्राप्त होने वाले दुखों से जो दुखी हो जाता है, और जिनकी ऐसी धारणा है कि शरीर के नाश होने के बाद सब कुछ समाप्त हो जाएगा, सर्वनाश हो जाएगा, मनुष्यों को ना तो पूर्व जन्म होता है और ना ही पुनर्जन्म होता है, इस बात को मानना, ऐसे ज्ञान और ऐसी समझ को ही भगवान यहाँ तामस कह रहे हैं। ऐसे तामस ज्ञान को भगवान अल्प बतलाकर यह भाव दिखाते हैं कि ऐसे तामस ज्ञान के द्वारा जो भी बात समझ में आती है या समझी जाती है वह सब केवल भ्रम मात्र है, यथार्थ नहीं है, और इसलिए ऐसा तुच्छ ज्ञान त्यागने योग्य ही है, त्याज्य ही है। 23वें श्लोक में भगवान कहते हैं, नियतं संगरहितं राग द्वेषतः कृतं अफल प्रेप्सूना कर्म यत् सात्विकमुच्यते। जो कर्म शास्त्र विधि से नियत किया हुआ और कर्तापन के अभिमान से रहित हो तथा फल न चाहने वाले पुरुषों द्वारा बिना राग द्वेष के किया गया हो वह सात्विक कहा जाता है। यहाँ से भगवान कर्म के लक्षण बताते हैं। इस श्लोक में सात्विक कर्म के लक्षण बताते हुए भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, नियतम कर्म अर्थात नियत कर्म जो शास्त्रों में वर्णाश्रम धर्म के अनुसार निर्धारित किए गए जो कर्म है, उन कर्मों को जो संग्रहित अर्थात कर्तापन के अभिमान से रहित किए गए कर्म से कोई भी संबंध जोड़े बिना राग द्वेषतः, राग और द्वेष दोनों का परित्याग करके जो कर्म किए जाते हैं वे सात्विक कर्म हैं। भगवान यहाँ अफल प्रेप्सूना पद का प्रयोग कर रहे हैं। उसका तात्पर्य है कि उपर्युक्त सात्विक कर्म करने वाले जो मनुष्य है उनमें उन कर्म के प्रति ना तो कोई ममता होती है और ना ही कोई आसक्ति का भाव होता है, और ना ही किंचिन मात्र भी उन कर्मों के द्वारा भोगों को भोगने की किंचिन मात्र भी कोई आशा नहीं होती, ना ही अपनी कोई स्वार्थ सिद्धि की कोई इच्छा होती है। जो अपने लिए किसी भी वस्तु की आवश्यकता नहीं समझता, ऐसे स्वार्थ बुद्धि रहित पुरुष का वाचक यहाँ अफल प्रेप्सूना पद के द्वारा भगवान ने किया है। ऐसे कर्म करने वाला मनुष्य केवल और केवल लोक संग्रह के लिए ही नियत कर्मों का पालन करते हैं, उन कर्मों को करते हैं। भगवान कहते हैं कि उपर्युक्त लक्षण जिन भी कर्मों में पाए जाते हैं वे सभी कर्म पूर्ण रूप से सात्विक कर्म ही माने जाते हैं। अतः परमात्मा के तत्वों को जानने की इच्छा करने वाले जो मनुष्य है, सांख्य योग की साधना करने वाले साधकों को उपर्युक्त सात्विक कर्मों का ही आचरण करना चाहिए। साधक गणों को राजस तामस कर्मों का आचरण करके कर्म बंधन में नहीं पड़ना चाहिए। राजस कर्म और तामस कर्म इनका परित्याग कर देना चाहिए। सात्विक कर्म के लक्षण बतलाने के पश्चात
भगवान अब राजस कर्म के लक्षण बताते हैं। यत्तु कामेप्सुना कर्म साहं कारेण वा पुनः क्रियते बहुलायासं तज्राजसमुदाहृतम्। परंतु जो कर्म बहुत परिश्रम से युक्त होता है तथा भोगों को चाहने वाले पुरुष द्वारा या अहंकार युक्त पुरुष द्वारा किया जाता है, राजस कहा जाता है। यहाँ भगवान राजस कर्मों के लक्षणों के बारे में बताते हुए बहुलायासम विशेषण के सहित कर्म पद का प्रयोग कर रहे हैं। यह तात्पर्य यही है कि जिन कर्मों में नाना प्रकार के बहुत सी क्रियाओं का विधान है तथा शरीर भाव होने के कारण जिन कर्मों को मनुष्य भार रूप समझता है, बड़े परिश्रम और दुखों के साथ उन कर्मों को पूर्ण करता है, ऐसे काम्य कर्मों और व्यवहारिक कर्मों का वाचक ही यहाँ बहुलायासम विशेषण के सहित कर्म पद है। भगवान का इस श्लोक में यही आशय जान पड़ता है कि भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कहते हैं कि सात्विक कर्मों के करने वाले के शरीर में अहंकार नहीं होता, कर्मों में कर्तापन नहीं होता। इसलिए ऐसा सात्विक कर्म करने वाला जो कर्ता होता है उसे उन कर्मों को करते हुए तनिक भी परिश्रम प्रतीत नहीं होता, न शारीरिक क्लेश का और न ही मानसिक क्लेश का बोध होता है। किंतु राजस कर्म के कर्ता में शरीर में अहंकार होने के कारण वह शरीर के परिश्रम और दुखों से स्वयं दुखी होता है। इसी कारण राजस कर्म करने वाले मनुष्यों को अपने प्रत्येक क्रिया में, प्रत्येक कर्म में परिश्रम ही परिश्रम दिखाई पड़ता है। राजस कर्म करने वाला व्यक्ति कर्मों को नाम, प्रतिष्ठा आदि समाज में उच्च स्थान प्राप्त करने हेतु उन सभी कर्मों को करता है। यहाँ ऐसे कर्म करने वालों के लिए भगवान कामेप्सुना पद का भी प्रयोग करते हैं। कामेप्सुना अर्थात जिनकी इंद्रियों के भोगों में ममता और आसक्ति ही सदैव बनी रहती है, जो निरंतर विभिन्न प्रकार के भोगों की कामना करते हैं तथा जो कुछ क्रिया करते हैं वे स्त्री, पुत्र, धन, दान, मान, बड़ाई, प्रतिष्ठा आदि इस लोक और परलोक के भोगों के लिए ही अपने कर्मों को करता है। तथा भगवान ऐसे कर्म करने वालों को साहंकारेण अर्थात जिनका शरीर में अभिमान है, जो अहंकार पूर्ण है, जिनका अंतकरण अहंकार से व्याप्त है, ऐसे ही मनुष्य को साहंकारेण पद के द्वारा भगवान श्री कृष्ण संबोधित करते हैं। उपर्युक्त सभी लक्षणों से युक्त जो कर्म हैं, जिनको करने में कर्ता को परिश्रम और दुखों का अनुभव होता है, वे समस्त कर्म राजस कर्म मानने चाहिए, ऐसा भगवान का मत है। राजस कर्म के लक्षण बतलाते हुए अब भगवान 25वें श्लोक में तामस कर्म के लक्षण बताते हैं। भगवान कहते हैं, अनुबंधम क्षयम हिंसा मनवेक्ष्य च पौरुषम
मोहदारभ्यते कर्म यत्तत्तामसमुच्यते। जो कर्म परिणाम, हिंसा, हानि और सामर्थ्य को न विचार कर केवल अज्ञान से आरंभ किया जाता है वह तामस कहा जाता है। किसी भी कर्म को जब हम आरंभ करते हैं तब उस कर्म के बारे में बुद्धि से भली प्रकार विचार करते हैं कि उस कर्म में कितने धन का व्यय होगा, कितना परिश्रम करना पड़ेगा, शारीरिक कष्ट कितना सहन करना पड़ेगा, इतना समय लगेगा, उन कर्मों को करने में इतनी सारी हानियां होगी, और भी उस कर्मों को लेकर जो हम प्रारंभ करने वाले हैं, जो भी हमारे विचार करना तथा बुद्धि से उस कर्म के बारे में भली प्रकार विचार करके कर्म करना चाहिए। जो बिना विचार करके ना तो समय काल का, ना उस कर्म को करने के लिए आवश्यकताओं का, ना योग्य स्थान का, जो बिना सोचे समझे कर्म का आरंभ किया जाता है वह कर्म तमोगुण के कार्य मोह से आरंभ किया हुआ होने के कारण तामस कहा गया है। तामस कर्म का फल नीच योनियों में जन्म तथा नरकों की प्राप्ति भगवान ने बताया है। अतः अपना जो कल्याण चाहने वाले मनुष्य है उन्हें किसी भी कर्म को करने से पूर्व भली भांति उस कर्मों के प्रति विचार कर लेना चाहिए, उसका नियमन कर लेना चाहिए। बुद्धि और विवेक से बारंबार उस कर्मों के बारे में अच्छी प्रकार दृढ़ निश्चय कर लेना चाहिए। आज के लिए इतना ही। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत।